हर हर महादेव, जय शिव शंभु। गुरु जी ने अपनी कथा कई सालों से हम सभी को सुनाकर अभिभूत किया है। यह शिव महापुराण कथा गुरु जी के मुख से बहुत सरल और प्रेम से जब हम सुनते हैं तो मन अभिभूत हो उठता है। आप सभी की भी यही राय होगी, मुझे उम्मीद है। तो ऐसा है तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव या जो भी आपके मन में बात है जरूर से लिखिएगा। गुरु जी ने अपने जो बात है, जो कथा है, या हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कई उपाय दिए हैं, घर गृहस्थी से संबंधित जानकारियां बताई हैं, पूजा पाठ के नियम इत्यादि से भी अवगत कराया है। हम सभी जानते हैं। ऐसे में गुरु जी की यह रोचक जानकारी जो कि शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है, अद्भुत है। गुरु जी कहते हैं आप सभी पूजा में जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान दें। अगर पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं दीपक प्रज्वलित किया जाता है, परंतु छोटी सी गलती आपके पूजा पाठ, उपाय इत्यादि के फल को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। महिला और पुरुष कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखते हैं कि पूजा पाठ में हमारे कहाँ पर कमी हो रही है, कहाँ पर हमारी महादेव नहीं सुन रहे हैं और हमारी मनौती क्यों अधूरी रह जाती है। देखिए, मैंने भी कई बार आप सभी को मैं कई वीडियोस देती हूँ कि कुछ भी न कर सके तो दीप प्रज्वलित करें। यकीन मानिए दोस्तों, सबसे पहले कोई भी शुभ काम हो या कोई भी आप किसी भी नए कार्य का आरंभ करते हैं, किसी भी तरह से सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। शास्त्रों में दीपक की महत्वता अद्भुत कही गई है। जो भी व्यक्ति दीप प्रज्वलित कर देता है, अपने देवी देवता पितरों का स्मरण कर देता है, देवी देवता उसके घर पर स्वयं वास करते हैं। सुबह शाम हमें अपने घर के मंदिर में या कहीं भी जहाँ पर पूजनीय स्थान शास्त्रों में कहा गया है दीप प्रज्वलित करना चाहिए, परंतु यह छोटी सी गलती कहीं ना कहीं पूजा पाठ के फल को खत्म कर देती है। जैसा कि गुरुजी ने हमें पहली जानकारी दी है कि कभी भी दीपक जो है बार बार बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि कोई दीपक होता है, गुरुजी ने कई दीपक की महत्वता हम सभी को बताई है, जिसमें चौमुखा दीपक, आठ मुखा दीपक या अन्य निरंजन दीपक, या गुरुजी ने तो कई तरह के दीपकों की हमें महत्वता बताई है जो अपने आप में अद्भुत है। तो आप जब भी घर के मंदिर में दीपक होता है उसे बार बार ना बदलें। जब कोई चीज होती है वह बार बार बदली जाती है तो उसका फल कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। आपने बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा, कई जगह जो कई घरों में भी ऐसे ऐसे दीप होते हैं जो कई सालों से होते हैं। यह दीप जो है अभिमंत्रित हो गए होते हैं, ये अपने आप में अद्भुत हो जाते हैं। तो सबसे पहला नियम कि दीपक जो है बार बार बदलना नहीं चाहिए। हमेशा घर में 2 दीपक रखने चाहिए। एक तो हमेशा जो दीप प्रज्वलित शुरू में करते हैं किसी भी पूजा पाठ में, वह दूसरा दीप जो आप कपूर का लगाते हैं या दूसरा दीप प्रज्वलित करते हैं घर के प्रत्येक सदस्य को दिखाने के लिए या पूरे घर में घुमाने के लिए, एक दीपक जो है वह हमेशा मंदिर में जलते रहना चाहिए, उसे उठाना नहीं चाहिए। वह अखंडित दीप के रूप में जाना जाता है, अर्थात उसे हिलाया डुलाया नहीं जाता। वहीं दूसरा दीप, गुरुजी कहते हैं 2 दीपक होने जरूरी है मंदिर में, तो दूसरा दीप जो है पूरे घर में घुमाए और आरती इत्यादि के काम में ले। तो यह नियम भी अपने आप में अद्भुत है। इसके बाद जो विशेष जानकारी गुरुदेव कहते हैं, भले ही आप शिव मंदिर में जला रहे हो, किसी पवित्र पेड़ में जला रहे हो या कहीं पर भी आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो कभी भी यह गलती ना करें कि उस दीपक में ही पहले से तेल पड़ा हुआ हो, बत्ती पड़ी हुई हो और उसके ऊपर ही आप दीपक प्रज्वलित कर दे। तो गुरुजी कहते हैं यह अपने आप में दोष उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं आप जीवन भर दीपक प्रज्वलित करते रह जाएंगे और आपका फल जो है कोई अन्य व्यक्ति ले जाएगा, आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसका कहने का अर्थ है कि कभी भी पहले से अगर उसमें दीप प्रज्वलित हो रहा हो तो उसे पूर्ण रूप से साफ कर ले। उसमें जो तेल है उसे उसके सही स्थान पर रख दे। उसमें अगर बत्ती पड़ी है तो उसे उठाकर भी उसे सही निश्चित स्थान पर रख दीजिए। उसे पूर्ण रूप से साफ करने के बाद ही उसमें आप दीप प्रज्वलित करें। यह कभी भी गलती ना करें कि उसमें पहले से ही वह बहुत अधिक गंदा है, धूमिल है और जो है उसमें ही तेल पड़ा हुआ है, उसमें ही बत्ती पड़ी हुई है और उसमें ही आप दीपक लगा दे रहे हैं, तो यह पूर्णतया दोष उत्पन्न करने वाला कार्य है। तो इस बात का आप सभी पूर्ण रूप से ध्यान करें। कभी भी शास्त्र में यह भी नियम है कि मिट्टी के दीपक बार बार में प्रयोग में लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि वह खंडित ना हो और साथ ही वह कहीं किसी भी तरह से धूमिल ना हुए हो, अर्थात पूर्ण रूप से अति कहीं से उनका कलर वगैरह निकल गया हो, तो ऐसे ना हो और आप काम में दोबारा से मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही कई लोगों को मैंने मंदिर में देख रखा है, जब हम दीप प्रज्वलित करने जाते हैं तो महिलाएं दीपक से दीपक प्रज्वलित कर देती है, अर्थात एक दीपक जल रहा है उसी से
दूसरा दिया लगा देती है, यह भी दोष उत्पन्न करता है। हमेशा दीपक को अलग अलग, माचिस का काम में लीजिए, माचिस से आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एक दीपक जल रहा है, उसमें माचिस लगाई और दूसरे दीपक में उसी अग्नि को प्रज्वलित कर लिया, यह सही माना जाता है। जबकि दीपक से दीपक प्रज्वलित करना सही नहीं माना जाता। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे इन चीज़ों की जानकारी नहीं हो तो उन्हें यह वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा, उनके भी बहुत काम आएगा। इसके साथ ही हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी तेल और घी एक साथ न मिलाएं। हाँ, कोई विशेष उपाय कर रहे हैं, कोई सिद्धि इत्यादि के कार्य हैं तो अलग बात है। घर में भी दीपक लगा रहे हैं या मंदिर में भी दीपक लगा रहे हैं तो कभी भी दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अन्य भी कई सारे नियम है जो दीपक से संबंधित है, जो मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ। कभी भी दीपक प्रज्वलित करें तो उसके नीचे कोई ना कोई चावल का, फूल इत्यादि का आसन जरूर से दीजिएगा। जब देवियों के नाम के दीपक लगते हैं तो वह लंबी बत्ती के लगते हैं, देवताओं के नाम के जब कोई दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं तो वह गोल बत्ती के किए जाते हैं, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कैसी लगी आज की महत्वपूर्ण जानकारी बताइएगा जरूर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।